दोस्तों, भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके जब रावण की नगरी पर आक्रमण किया, तब एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा, सेनापति, पुत्र, भाई बंधु मारे गए। अंत में केवल रावण ही बचा था। इसलिए वह स्वयं रणभूमि में भगवान श्री राम से युद्ध करने गया। वह सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली व पराक्रमी था। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। उसके बाणों से वानर सेना में चीख पुकार मच गई। जब बाली पुत्र अंगद को उसने परास्त कर दिया, तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण उससे युद्ध करने पहुंचे। दोनों के बीच भीषण युद्ध चल ही रहा था कि स्वयं भगवान श्री राम युद्ध भूमि में आ पहुंचे तथा रावण को चुनौती दी। दोनों के बीच रामायण का भीषण युद्ध शुरू हो गया। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद भी आखिर क्यों राम ने रावण को सीता से विवाह करने का वरदान दिया था और क्यों किया था सीता ने रावण से विवाह? आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब कई दैवीय अस्त्रों का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात रावण अपना रथ आकाश में ले गया, तो प्रभु श्री राम ने भी मातली को रथ आकाश में ले जाने को कहा। दोनों के बीच अब आकाश में ही भयानक युद्ध होने लगा। अंत में भगवान श्री राम ने अपने तेज बाणों से रावण के सिर काट डाले। लेकिन जितनी बार वह रावण का मस्तक काटते, तभी एक नया मस्तक प्रकट हो जाता, जो रावण की धड़ से जुड़ जाता। ये देखकर प्रभु श्री राम विचलित हो गए। आकाश मार्ग में यह दृश्य देखकर स्वयं विभीषण आकाश मार्ग से श्री राम के रथ के पास गए तथा उन्हें रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। उन्होंने श्री राम को बताया कि भगवान ब्रह्मा के वरदान से रावण की नाभि में अमृत का वास है। इसी के फल स्वरूप उसका एक शीश कटते ही नया शीश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उन्होंने प्रभु श्री राम को पहले आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि का अमृत सुखाने का सुझाव दिया। विभीषण से रावण की मृत्यु का रहस्य पाकर श्री राम ने आग्नेय अस्त्र का संधान किया तथा उसे रावण की नाभि पर छोड़ दिया और इससे उसकी नाभि का सारा अमृत सूख गया। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने सबसे विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया तथा उसे रावण पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण जोर जोर से जय श्री राम का चित्कार करता हुआ भूमि पर रथ सहित गिर पड़ा। इस प्रकार अंत में भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर डाला। तब रावण ने मरते वक्त राम से ये बात कही कि हे राम, मैं शक्ति, वैभव, यश, तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके नाम मात्र से देवता लोग भी कांप जाते हैं, स्वयं काल भी रावण के सामने नतमस्तक करता है। मेरे पास एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राक्षस थे। हे राम, मैं शक्ति में कहीं भी तुमसे पीछे नहीं था, बल्कि मैं हर क्षेत्र में तुमसे आगे ही था। फिर भी मैं तुमसे युद्ध हार गया और लाख कोशिशों के बाद भी एक स्त्री के चक्कर में मैं युद्ध तुमसे हार गया। यही बात रावण ने राम से मरते वक्त कही। इसलिए रावण की कामना को ध्यान में रखते हुए राम ने रावण को अगले जन्म में सीता से विवाह करने का वरदान दिया था। इसी वरदान के चलते अगले जन्म में रावण ने रायान नाम के साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लिया था और माता सीता ने राधा के रूप में जन्म लिया था। हालांकि राधा जी के बारे में हम सभी काफी अच्छे से परिचित हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी आपस में बहुत प्रेम करते थे, जिनकी प्रेम की गाथाएं युगों युगों से एक मिसाल बनी आ रही हैं और युगों युगों तक बनी चली जाएंगी। लेकिन विवाह होने के पश्चात भी राधा जी और श्री कृष्ण सुखी नहीं रह पाए थे। श्री कृष्ण को विवाह के पश्चात भी अकेले ही रहना पड़ा था, जिसके फल स्वरूप श्री कृष्ण का विवाह तत्पश्चात रुक्मिणी के साथ हुआ था और उसके कुछ समय बाद राधा जी के माता पिता ने उनका विवाह एक रायान नाम के साधारण व्यक्ति से तय कर दिया था। हालांकि राधा जी मरते दम तक श्री कृष्ण का इंतजार करती रहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि किस्मत में उनके लिए तो श्री राम का वरदान ही था, जो कि श्री कृष्ण ही श्री राम के अवतार थे। शायद इसी वजह से विवाह होने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने राधा का साथ छोड़ दिया था। फिर इसके बाद रायान और राधा की शादी हो गई
और राधा ना चाहते हुए भी रायन के साथ सुखी जीवन रहने लगी। इसी तरह से रावण को सीता अगले जन्म में अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई और श्री राम के द्वारा दिया गया वरदान भी पूरा हो गया। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि रामायण किसने लिखी थी? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।